नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी रात के आसमान को निहारा है? वह चमकता हुआ चांद जो कभी पूरा गोल दिखाई देता है तो कभी अर्धचंद्र बनकर रहस्य बिखेरता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये चंद्रमा आखिर आया कहाँ से? क्या यह धरती का हिस्सा है? क्या यह किसी देवता की देन है या फिर किसी ब्रह्मांडीय टक्कर का नतीजा? प्राचीन काल से इंसान रात में चंद्रमा को देखकर चकित होता रहा। कभी इसे देवता मान लिया तो कभी समय मापक बनाया तो कभी भाग्य का सूचक। हमारे ऋग्वेद से लेकर यूनान की मिथकों तक हर सभ्यता ने चंद्रमा को खास स्थान दिया। लेकिन सवाल वही रहा, चांद आखिर बना कैसे? आज विज्ञान जिस विचार को सबसे मान्य मानता है उसे कहते हैं जिएंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले, जब धरती खुद भी पूरी तरह ठंडी नहीं हुई थी, एक विशाल ग्रह आकार का पिंड, जिसे वैज्ञानिक थी नाम देते हैं, धरती से टकराया। सोचिए, वह टक्कर इतनी भीषण थी कि धरती का एक बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष में बिखर गया। इन्हीं टुकड़ों ने आपस में जुड़कर घूमते घूमते एक गोल आकार बना लिया और यही आज का हमारा चंद्रमा है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जब धरती और सूर्य परिवार के बाकी ग्रह बन रहे थे, उसी समय पास पास की धूल और चट्टानें इकट्ठा होकर एक छोटा ग्रह बनी जो बाद में चंद्रमा कहलाया। एक मत यह भी कहता है कि चंद्रमा पहले कहीं और बना, लेकिन गुरुत्वाकर्षण ने उसे अपनी ओर खींच लिया और वह धरती का उपग्रह बन गया। हालांकि ये रासायनिक संरचना के अध्ययन से विशाल टक्कर सिद्धांत सबसे अधिक प्रमाणिक माना जाता है। विज्ञान अपनी जगह है, लेकिन हमारी पुराणों की कथाएं भी चंद्रमा की अद्भुत कहानियां सुनाती हैं कि जब देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया, तब उस मंथन से कई रत्न निकले। इन्हीं में से एक था चंद्रमा। इसीलिए चंद्रमा को रत्न कहा गया और वह भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित हुए। कुछ कथाओं के अनुसार चंद्रमा ऋषि अत्रि और माता अनसुईया के पुत्र थे। इस कारण चंद्रमा को सौम्य और मंगलकारी माना गया। एक कहानी ये भी मिलती है कि चंद्रमा ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया। ये 27 कन्याएं ही 27 नक्षत्र हैं, लेकिन चंद्रमा को विशेष प्रेम केवल रोहिणी से था। इससे क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग का शाप दिया। बाद में भगवान शिव की कृपा से चंद्रमा को शाप से मुक्ति मिली और वे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में घटते बढ़ते दिखाई देने लगे। अब सवाल यह उठता है, क्या विज्ञान और पुराण एक दूसरे से विरोधी हैं? शायद नहीं। पुराण प्रतीकात्मक भाषा में ब्रह्मांड के रहस्यों को बताते हैं। जैसे समुद्र मंथन को हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का चरम भी हो सकता है, जिससे नए नए पिंड और ग्रह उत्पन्न हुए। चंद्रमा सिर्फ सुंदरता की चीज नहीं है, यह हमारी पृथ्वी के जीवन के लिए बेहद जरूरी है। जैसे ज्वार भाटा, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण समुद्र की लहरों को नियंत्रित करता है और समय का मापन भारतीय पंचांग से लेकर इस्लामिक के कैलेंडर तक चंद्रमा की कलाएं समय गिनने का आधार बनी। और प्रकृति पर असर, पौधों की वृद्धि, जानवरों का व्यापार और यहाँ तक कि मनुष्य की मानसिक अवस्था पर भी चंद्रमा का प्रभाव माना जाता है। अगर चंद्रमा ना होता तो पृथ्वी की धुरी डगमगाती और मौसम अनिश्चित हो जाते। चंद्रमा हर साल धरती से 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है और उस पर वातावरण नहीं है, इसीलिए वहाँ आसमान हमेशा काला ही दिखता है। चंद्रमा पर चांदनी वास्तव में सूर्य की रोशनी का प्रतिबिंब है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर चंद्रमा ना होता तो धरती पर जीवन का विकास शायद इतना संतुलित ना हो पाता। तो दोस्तों, चंद्रमा की उत्पत्ति की कहानी हमें यह सिखाती है कि रहस्य चाहे विज्ञान में हो या पुराण में, चांद हमेशा हमारी जिज्ञासा का केंद्र रहेगा। आज भी हम सब आकाश की ओर देखते हैं तो मन में यही सवाल उठता है, क्या वो सिर्फ पत्थरों का टुकड़ा है या सच में देवताओं का आशीर्वाद है? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।